वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे केवलादेव में टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन, कोटा में 131वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान सुजसार संग्रह। कल संडे था, आपको वीकली क्लास मिल गई, इसलिए 13 और 14 अक्टूबर एक साथ करंट पढ़ेंगे। और निश्चित अब भर्तियों का पिटारा खूब खुल चुका है, शिक्षा विभाग में भर्तियां शुरू हो चुकी हैं और सीएटी, पशु परिचर, सेकंड ग्रेड वगैरह के एग्जाम चल रहे हैं। तो निश्चित है कि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा और डेली उठकर टारगेट बनाइए। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा दिन उसमें लगा दीजिए, तो निश्चित आप सफल होंगे। और आपको बता देता हूं, आज के वीडियो में हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले हमने 12 अक्टूबर को क्या पढ़ा कि राजस्थान के किस लेखक को अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य पत्रकारिता सम्मान दिया जाएगा? डॉक्टर हरिदास व्यास को। ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के आयोजन में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने बॉडी बिल्डिंग में स्वर्ण पदक जीता? संजू उपाध्याय। राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? लांगड़ियावास, जमुआ रामगढ़, जयपुर। वन और पर्यावरण क्षेत्र की ओर से राजस्थान के उभरते अनूठे हेरिटेज रिसोर्ट हेतु अनूठा पर्यटन अवार्ड किसे प्रदान किया गया? सांबर हेरिटेज रिसोर्ट को। फिर बड़ा भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया जाएगा तो दैदान सर जैसलमेर। और ग्रेट फ्लेमिंगो की कालाबाजारी के लिए चर्चा में रहा जाखरडा अभ्यारण्य बाड़मेर केंद्र है। पूरी चर्चा इस वीडियो के अंदर हमने इनकी की। इसका टेस्ट आपको इसकी टेस्ट सीरीज में चल रहा है, वहां मिल गया। और वीडियो कोर्स है, इस वीडियो कोर्स के अंदर ध्यान रखना मंथली क्लासें मिलती है और एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक होते हैं वो प्राप्त होते हैं। कई विद्यार्थी कहते हैं कि डेली क्लास इसमें दे दो। डेली तो यूट्यूब पे आती है, डेली यहाँ क्लास नहीं होती है, यहाँ मंथली होती है। और एग्जाम लेवल के जो टॉपिक होते हैं वो सारे, जैसे आर्थिक समीक्षा अभी शुरू होने वाली है, बजट हो गया, पेरिस ओलंपिक हो गया, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, बाकी मंथली सारी बूस्टर डोज के साथ। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनका अध्ययन करें। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है जस्टिस राजेंद्र प्रसाद सोनी जी। राजेंद्र प्रसाद सोनी जी का अभी निधन हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट हमारा जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो जोधपुर के अंदर है और एक बेंच है वो जयपुर के अंदर है। और स्थापना 1949 को हुई थी। अभी हमारा जो राजस्थान हाईकोर्ट है वो 75वां स्थापना दिवस मना रहा है, प्लेटिनम जुबली। राजस्थान हाईकोर्ट में जो स्वीकृत पद है वो 50 है, लेकिन वर्तमान में 33 भरे हुए थे। 33 भरे हुए थे, अब एक खाली और हो गया, 32 रह चुके। मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, ये याद रखना। और जसवंत राठी आरपीएससी के सदस्य थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। नटवर सिंह विदेश मंत्री रह चुके हैं, पूर्व भरतपुर के, इनका निधन हो चुका है। और भवानी शंकर, इनका निधन हो चुका है, ये पखावज वादक हैं, इनका भी निधन हो चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद सोनी का निधन। न्यायाधीश प्रकाश सोनी ने न्याय के आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी 2023 को हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। और राजेश प्रकाश सोनी का संबंध जतारण पाली से है। वैसे तो ये जतारण अब ब्यावर में चला गया है, जतारण कहाँ चला गया? ब्यावर, लेकिन पहले कहाँ था? पाली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोक्को नत्र ओरियो ओ सिदो में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृत हुसैन का संबंध किस कला से है? कला है ये, किस कला से है? नोट कर लेना भी इंपॉर्टेंट है। अमृत हुसैन का संबंध है तबला वादक। कौन है तबला वादक? बहरूपीय कलाकार जानकी लाल भांड का नाम सुना होगा, अभी भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था और ये भी सीएटी में प्रश्न आया है ना। तो ये याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोक्को नत्र ओरियो ओक्सिदो, ये स्विट्जरलैंड के अंदर इसका आयोजन 13 अक्टूबर को हुआ। तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले अमृत हुसैन थे। तो अमृत हुसैन तबला वादक है, ये जरूर याद रखना, तबला वादक। तो 13 अक्टूबर 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल रोक्को नत्र ओरियो ओक्सिदो में भारत का प्रतिनिधित्व तबला वादक अमृत हुसैन ने किया। बस याद रखना, अमृत हुसैन तबला वादक है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ताजा ताजा हमें ट्रेलर देखा है कि बहरूपिया कलाकार 2024 में पद्म श्री प्राप्त जानकी लाल भांड मंकी मैन
भीलवाड़ा के, जिन्होंने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। ये क्वेश्चन आया है तो निश्चित है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 में राजस्थान में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी हुई है वर्ल्ड स्तर पर, यानी पूरे विश्व के विश्वविद्यालयों की रैंक जारी हुई है। उसके अंदर हमारे राजस्थान के अंदर देखो, वैसे तो टॉप 100 में ही हमारी भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है, टॉप 100 में भारत की यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन हम वो कहते हैं जीत पा लें। अपने राजस्थान में कौन सा संस्थान शीर्ष पे है? तो वह बिट्स पिलानी झुंझुनू। कौन सा? बिट्स पिलानी झुंझुनू राजस्थान के अंदर शीर्ष स्थान पे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 में। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 जारी की टाइम्स हायर एजुकेशन ने। विश्व में प्रथम स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रहा, भारत में प्रथम IIM बेंगलुरु का, और राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिट्स पिलानी झुंझुनू। कोटा नगर निगम द्वारा 12 अक्टूबर 2024 को किस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया? जी बिल्कुल, अभी हमने दशहरा बनाया आश्विन शुक्ल दशमी को, और तारीख थी 12 अक्टूबर 2024 को हमने दशहरा बनाया। और इस राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कोटा में, क्योंकि सीधी सी बात है कि हमारे राजस्थान का दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा। ये फिक्स हम पूछते हैं। कोटा नगर निगम 2 बन चुके हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण। तो 1895 की बात है। कब की? 1895 की बात है। महाराव उमेद सिंह ने इस राष्ट्रीय दशहरे मेले की शुरुआत की थी कोटा के अंदर। तब से ये लगातार बनाया जा रहा है, और अभी 131वें, कौन से? 131वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन कोटा के अंदर किया गया। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत में दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर का। और मैसूर कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर है, उसका प्रसिद्ध है। और हमारे राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है। तो 131वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया। राजस्थान में कोटा शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। 12 अक्टूबर 2024 अश्विन शुक्ल दशमी को कोटा में 131वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया गया। इसके अलावा एडवेंचर महोत्सव भी बनाया जाता है, डूंगरपुर में भी बनाया जाता है, कोटा में बनाया जाता है। और एक नाहन महोत्सव है कोटा का, वो भी प्रसिद्ध है, नाहन महोत्सव। एक चंबल महोत्सव भी कहाँ बनाया जाता है? कोटा के अंदर। तो ये ध्यान रखना, 12 अक्टूबर 2024। अब तारीख जरूरी नहीं है, मेन आता है आश्विन शुक्ल दशमी जिस दिन आएगी ना, उस दिन ये दशहरा बनाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत 1895 में महाराव उमेद सिंह जी के द्वारा की गई। टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? टील कार्बन पर पहला भारतीय अध्ययन किस अभ्यारण्य में आयोजित किया गया? और मैं आपको बता देता हूँ, डेली 8 बजे क्लास मिला करेगी। टाइम होगा 8 बजे, फिक्स 8 बजे आपको क्लास मिला करेगी। तो डेली 8 बजे आप इस क्लास को देखा करो, क्योंकि कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बाद में कहते हैं कल देख लेंगे, एक साथ देख लेंगे। एक से करते करते क्लासें छूट जाती है। उत्तर आएगा केवलादेव। और केवलादेव कहाँ पे है? घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर के अंदर है। तो भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया। टील कार्बन क्या होता है? देखो, टील कार्बन क्या होता है? टील कार्बन से तात्पर्य है अलवण जल, जो गैर ज्वारीय होते हैं, आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन से हैं, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्म जीव, बायोमास और घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं, उनको कहते हैं टील कार्बन। अब ये शोध में पाया गया कि यहाँ पे मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। इसमें जलवायु अनुकूलन और आघात सहनीयता की चुनौतियों से निपटने में आर्द्र भूमि संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस पायलट परियोजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान विकसित करना है। तो टील कार्बन का पर भारत का पहला जो शोध हुआ या अध्ययन हुआ, वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। और सीधी सी बात है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है हमारा एक नेशनल पार्क भी है, भरतपुर के अंदर है, अभ्यारण्य भी है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है, और रामसर साइट आर्द्र भूमि क्षेत्र में भी शामिल है। तो इतनी चीजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इस फसल पर शोध हेतु महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ MOU किया है। जूनागढ़ निदेशालय के साथ किया है, तो ये इसके लिए अब सीधा सा नाम ही आ गया, मूंगफली। किस फसल पर शोध हेतु महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ MOU किया है? तो मूंगफली, ये जूनागढ़ कौन सा है? गुजरात वाला है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारे भारत में मूंगफली होती है गुजरात में, और 2 नंबर पे राजस्थान का नाम आता है। मूंगफली एक खरीफ की फसल है,
कैसी है, खरीफ की फसल है और इसे गरीब का बादाम कहते हैं। और अब सर्दियों में मूंगफली खाने के मजे कुछ और ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक होती है मूंगा की फली, वो अलग होते हैं, मूंग वो अलग होते हैं, ये मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली, जो सर्दियों में हम खाते हैं। तो महाराजस्थान में मूंगफली पर शोध हेतु मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ ने महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के साथ एमओयू किया है। मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा मूंगफली होती है गुजरात के राजकोट के अंदर। उसी प्रकार राजस्थान के लुणकनसर बीकानेर में होती है, इसलिए लुणकनसर को राजस्थान का राजकोट कहते हैं। तो मूंगफली के बारे में आप याद रखना, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। पिछले साल सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें ये प्रश्न पेपर में छपा था। कल मैंने आपको क्लास दी थी, याद होगा जिसने नहीं देखी है, कल मैंने एक क्लास दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ उसका पोस्ट। ये अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 1000 प्रश्न दिए थे ब्रह्मास्त्र। ये सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पशुचर भर्ती सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैंने जितने भी राजस्थान का प्रथम स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, सब फसलों के बारे में अलग अलग प्रश्न बताए थे। जिसने नहीं देखे वो क्लास जरूर देख ले। और सुजस्ट बुलेटिन क्या कहती है? मुख्यमंत्री की केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय मंत्री से मुलाकात, 45,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के समझौते होंगे। नगरीय विकास विभाग की प्री इन्वेस्टमेंट समिट, मारवाड़ समारोह का आयोजन किया जाएगा 16 और 17 अक्टूबर को। 16 और 17 अक्टूबर को मारवाड़ समारोह का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। और राज्य जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको दीपावली की सौगात सरकार ने देनी शुरू कर दी है। अभी आप जब नौकरी लगोगे तो जब दीपावली आएगी तो सरकार बोनस देगी आपको। देखो अब की बार बोनस आएगा 6,774 रुपए, दिवाली जश्न बनाने के लिए आएगी। तो अभी जल्द से जल्द मिशन कामयाबी, जल्दी से लगो। अगले एक साल में इतनी मेहनत करो कि 2025 में नौकरी लगो और अगली दीपावली का बोनस प्राप्त करो। तो जरूर मेहनत करो। और मेहनत करने वालों की ध्यान रखना, कभी भी जो मेहनत होती है वो जाया नहीं जाती है, ये सोच लेना। टाइम लग सकता है लेकिन जाया नहीं जाती है, इसलिए खूब मेहनत करते रहो। और मैं कह रहा हूँ एक साल दुनियादारी सबको छोड़ दो, एक साल सबको छोड़ को, कानों में घी तेल रुई डाल के और सब छोड़ दो, चाहे कोई कुछ ही कह दे, बस जुट जाओ, अपने जिस टारगेट को लेके चले हो। और देखो नौकरी क्या नहीं लगती, नौकरी तो पीछे पीछे आएगी। बस अब तक एहसास जिस दिन हो गया ना कि हाँ जी मेरी इतनी तैयारी है, मुझे नौकरी पक्की मिल जाएगी, जब आप पेपर करोगे, टेस्ट दोगे ना, आपको एहसास होने लग जाता है। उसके लिए कड़ी मेहनत, पूरा सिलेबस का अच्छे तरीके से आपको निचोड़ निकालना पड़ेगा। और एक चप्पे चप्पे पर आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ये मेरा सिलेबस है, इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है, आजकल ये क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मुझे पढ़ना है। तो मैं कहता हूँ तैयारी होगी, जहां भी टेबल है आपका, चारपाई है, उसके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश भर में कार्रवाई। अभी देखो बिजाई, खेतों में बिजाई चल रही है तो डीएपी यूरिया की कमी बहुत आ रही है, इसलिए कालाबाजारी निश्चित है। खाद्य सुरक्षा योजना की ईवाईसी 30 नवंबर तक करवाएं। जैसलमेर इन्वेस्टमेंट समिट 16 अक्टूबर को। और बीकानेर से रामेश्वर के लिए रेलगाड़ी चल चुकी है, ये नॉर्मल है। और राज्यपाल श्री बागड़े जी तेलंगाना के राज्यपाल से शिष्टाचार मुलाकात की। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको लगातार पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना हमारी प्राप्त रहे और हमारे साथ आप जुड़े रहो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था दिवराला सतीकांड 1987 का संबंध किस जिले से रहा? सीकर से रहा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। प्रदेश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है 2025 तक, 2027 में, 2030 तक या 2047 तक। यस्टरडे डोज मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। चिड़िया टुक पहाड़ी पे राव जोधा ने 1459 में बनाया था। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। अजमेर शरीफ का वार्षिक उर्स और पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी नीम के थाना जिले के अंदर स्थित है। 1972 में आरसी अग्रवाल ने खोज की थी। भरतरी मेला राजस्थान में किस स्थान पे लगता है? अलवर में। कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। ये पांचों क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में आए हुए। अब 5 क्वेश्चन और जो स्टेनोग्राफर में 60 से 70% आए थे, स्टेनोग्राफर में राजस्थान जीके और करंट की। कुचामनी ख्याल किसने प्रारंभ की? ये तो फिक्स ही है कि कुचामनी ख्याल का प्रश्न आना है। राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का जलियांवाला बाग। अब रीट है ना, रीट पात्रता वगैरह होगी, ऐसे प्रश्न आएंगे, देख लो, और वापिस रिपीट होंगे। ये प्रश्न तो फिक्स है रीट में, राज्य पशु। किसने पाली के नायक विठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली बनाई? पर्यटन विभाग द्वारा अब्बानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? पर्यटन विभाग द्वारा अब्बानेरी महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी नानक क्लासेज ऐप के अंदर एक तो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं,
बहुत ही कम समय बचा है, 15 प्रैक्टिस सेट पेपर है, लगातार आपको दिए जा रहे हैं। आप इसका फायदा उठाएं, मेहनत करें और निरंतर अध्ययन करें। निश्चित सफलता का एक ही आधार है, आप लगातार मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।